क्लियर हो चुकी होगी। डेफिनेशन में मेरे ख्याल से कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगी। नॉर्मल सब ग्रुप जिसको कहते हैं ये क्लियर हुआ होगा। तो मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में भी बताना चाहूंगा। सब ग्रुप तो हमने पढ़े शुरुआत में, और हमने कहा कि एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। लेकिन हमने गौर किया कि इन जनरल ए एच और एच ए बराबर नहीं हो पाते हैं। इन जनरल कभी कभी हो सकता है। तो इस बात को जो सबसे पहले ऑब्जर्व किया और इसकी इम्पोर्टेंस को, तो वो महान मैथमेटिशियन फिर गैलोवा थे। कई लोग सोचते हैं कि गैलोवा का काम रिंग थ्योरी में ज्यादा है, ग्रुप थ्योरी में रोल ज्यादा नहीं है। तो इसलिए मैं बताना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है। नॉर्मल सब ग्रुप के इस कंसेप्ट को डेवलप करने के लिए इंस्पिरेशन भी, और उन्होंने ही कहा कि इसकी वैल्यू है। इस तरह के सब ग्रुप जिनके लिए लेफ्ट और राइट कोसेट बराबर हो जाते हैं, तो इन ये खास तरह के सब ग्रुप है, इनको पढ़ा जाना चाहिए। तो बच्चों वहीं से नॉर्मल सब ग्रुप पे काफी काम शुरू हुआ उसके बाद। और नॉर्मल सब ग्रुप पढ़ने के बाद जब हम लोग बाद में पढ़ेंगे, तो हम लोग फैक्टर ग्रुप या कोसेंट ग्रुप बनाएंगे। हम इनके बारे में पढ़ेंगे, फैक्टर ग्रुप या कोसेंट ग्रुप। जो यू इसको नाम देते हैं। तो ये जो आपके कोसेट हैं, जितने कोसेट बन रहे हैं, इन्हीं का कलेक्शन भी ग्रुप बना देता है एक, जिसे कोसेंट या फैक्टर ग्रुप कहते हैं। और हम लोग ये देखेंगे बाद में कि केवल फैक्टर ग्रुप की स्टडी करके भी ओरिजिनल ग्रुप की बहुत सारी प्रॉपर्टीज को स्टडी किया जा सकता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, केवल फैक्टर ग्रुप क्या है? सारे कोसेट्स का कलेक्शन। ये भी अपने आप में ग्रुप स्ट्रक्चर बनाता है। पहली बात तो हम इसे समझेंगे। और ये जो ग्रुप स्ट्रक्चर है, ये इतना शानदार है बच्चों कि अगर आप इसको ढंग से समझते हैं, तो ओरिजिनल जो ग्रुप जी था, आप उसकी काफी प्रॉपर्टीज समझ सकते हैं। तो आप मानेंगे कि हाँ, इस लिहाज से जो नॉर्मल सब ग्रुप जिसको हम एन से दिखा रहे हैं, वो काफी इंपॉर्टेंट है। क्या मैं ये बात समझा पाया आप लोगों को? यस सर। एक तो गैल्वा के द्वारा शुरू की गई स्टडी के बारे में कहा मैंने, और दूसरा मैंने फैक्टर ग्रुप पे मैं बाद में आऊंगा, अभी आज तो नहीं हो पाएगा। आज नॉर्मल पे ही बहुत सारी प्रॉपर्टीज हमारी और भी है जो सीखनी है। ठीक है। तो अब हम लोग इस पे बात शुरू करते हैं, क्योंकि कुछ चीजें हमने कल कही थी। अच्छा, किसी सब ग्रुप का इंडेक्स अगर 2 हो जाए, तो वो नॉर्मल होता है। ये बात कल हुई थी, प्रूफ भी की थी मैंने, आपको सबको याद है? यस सर। यस सर। अच्छा बच्चों, आप लोग जानते होंगे परमुटेशन ग्रुप्स जितने भी हैं एसएन, और तो इनके जो सब ग्रुप है जिनको अल्टरनेटिव ग्रुप्स भी कहते हैं, एएन। तो एएन हमेशा एसएन का सब ग्रुप होता है। सर। अच्छा, जितने टोटल परमुटेशन है उसमें एग्जैक्टली आधे इवन होते हैं और आधे ऑड होते हैं, ये भी प्रूव किया था हमने। यस यस सर। सर। तो ठीक जितना एसएन है पूरा, उसका ठीक आधा एएन है। चलो मान लो यह ठीक आधा हो गया। तो अब इस लिहाज से इंडेक्स ऑफ एएन क्या होगा? एसएन में क्या होता है? ऑर्डर ऑफ एसएन अपॉन ऑर्डर ऑफ एएन होता है या नहीं? यस सर। तो ये ठीक आधा होता है कह रहे हो, तो ये 2 आएगा या नहीं? क्योंकि यस टोटल परमुटेशन जितने होते हैं एग्जैक्टली आधे इवन होते हैं और आधे ऑड। ऑड परमुटेशंस तो बहुत ज्यादा यूजफुल हमारे लिए नहीं हो पाए अभी, लेकिन जो इवन परमुटेशंस का कलेक्शन है वो भी अपने आप में ग्रुप बनाता है, और उसे हम एएन कहते हैं। तो एएन में एलिमेंट्स की संख्या एसएन की ठीक आधी हुई या नहीं? यस सर। बाकी लोग भी कन्विंस हैं इस बात से? यस सर। तो फिर किसी भी एएन का
किसी भी अल्टरनेटिंग ग्रुप जो एन होता है, इवन परमुटेशंस का, किसी भी एसएन में जो इंडेक्स होगा वो 2 आएगा या नहीं? यस सर। तो फिर ये क्या होगा हमेशा? नॉर्मल। नॉर्मल। हाँ, तो हमेशा ही नॉर्मल होगा ये। सो एन इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ एसएन फॉर एवरी। तो अब ये भी एग्जांपल मिल गया। वैसे आप S3 में नॉर्मल सब ग्रुप ढूंढो, कोई बताओ तो A3, S4 में A4, S5 में A5 एंड सो ऑन। तो हमने ये उस थ्योरम के माध्यम से, अगर माना ये प्रूफ करने को आ जाए तो तरीके और भी हो सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है ज्यादा अच्छा तरीका है कि मैं पहले ये प्रूफ कर दूं कि इसका इंडेक्स 2 है, और फिर मैं ये बताऊं कि अगर किसी का इंडेक्स 2 है तो वो नॉर्मल होता है। वो थ्योरम में प्रूफ कर दूं तो ऑब्वियस है ये प्रूफ हो गया। ठीक है, तो नॉर्मल का 8 तो ये एग्जांपल बढ़िया था हमेशा। अच्छा बच्चों, डाइहेड्रल क्या ग्रुप पढ़े थे हमने। सर? हाँ, कुछ ये कहना उसका चाह भी रहे एग्जांपल थे? हो सकता है ना, सेट की बराबरी हो रही पर एलिमेंट कम्यूट नहीं कर रहे। लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट की बराबरी हो रही पर एलिमेंट कम्यूट नहीं कर रहे। हम्म, ठीक है। तो वो तो नॉर्मल में है ही, कोसेट बराबरी है ना। लेफ्ट कोसेट, हर लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट भी है। यस सर। एलिमेंट वाइज कम्यूटेटिविटी नहीं, इन जनरल नहीं भी हो सकती, बिल्कुल। अच्छा, अब ये बताइए, डीएन आपने पढ़ा है, डाइहेड्रल ग्रुप, ठीक है। हमारे पास डीएन है डाइहेड्रल, तो डीएन में हम लोग रोटेशन और क्या लेते हैं दूसरा? रिफ्लेक्शन। हेलो, सारे रोटेशन और रिफ्लेक्शन। 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 सर हाँ, हॉरिजॉन्टल। वेरी गुड। तो डीएन आपने ले लिया सारा, डाइहेड्रल लिख देता हूं मैं, डाइहेड्रल ग्रुप, ठीक है। और मैं कोई खाली क्या लिखूं, एन ही लिख लेता हूं, एन इक्वल टू कलेक्शन ऑफ ऑल रोटेशंस ऑफ डीएन। तो जो एन होगा वो सब ग्रुप होगा या नहीं होगा, सोचिए। क्योंकि आपने देखा D4 हमने स्टडी किया था, तो D4 में टोटल 8 एलिमेंट थे, डीएन में टोटल 2n एलिमेंट होते हैं, जिसमें से n रोटेशन होते हैं, n रिफ्लेक्शन होते हैं। तो जो रोटेशन है वो सब ग्रुप होगा, और क्योंकि इसका इंडेक्स 2 आएगा, ठीक, आधे एलिमेंट होंगे इसमें, तो ये नॉर्मल सब ग्रुप भी होगा या नहीं होगा? यस सर। यस सर। तो तो जो n है केवल ऑर्डिनरी सब ग्रुप ही नहीं होगा, बल्कि नॉर्मल सब ग्रुप होगा। तो डाइहेड्रल ग्रुप आपने ले लिया, तो ठीक उसका सारे रोटेशंस का कलेक्शन कर लीजिए, बन जाता है। ये भी एक आसान उदाहरण है। तो बहरहाल मैं कुछ एग्जाम्पल कल कर चुका हूँ, कुछ ऐसे बता रहा हूँ, कुछ अभी सवाल आएंगे। S3 A3 सारे ही हो गए हैं। एक बहुत अच्छे थ्योरम है, बहुत यूजफुल भी, वो ये है, जैसे कोई ग्रुप है, पहले समझिएगा। अब ग्रुप का ऑर्डर क्या है मुझे नहीं मालूम, ग्रुप का जो भी ऑर्डर हो, लेकिन उसमें एक फाइनाइट ऑर्डर का कोई एक सब ग्रुप मिला मुझे। जैसे अभी हम ऐसे ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, बात समझने के लिए यहाँ पर ले लेता हूँ। मान लेते हैं जी का ऑर्डर 100 है, और मुझे एक सब ग्रुप मिला n, और इसका ऑर्डर जो है 10, 100 का डिवाइजर ही होना है, तो 10 मान लेते हैं। और 10 ऑर्डर का एक यूनिक सब ग्रुप मिल गया, 10 ऑर्डर का दूसरा नहीं मिला, 8 ही मिला। अगर ऐसा है तो ये गारंटी है कि ये सब ग्रुप नॉर्मल भी होगा। ये थ्योरम हम करने जा रहे हैं। तो अपने दिमाग में बैठाना है कि जब भी अगर किसी ग्रुप का कोई सब ग्रुप मिल रहा है आपको, और सब ग्रुप का ऑर्डर फाइनाइट है, और उस ऑर्डर का वो अकेला ही सब ग्रुप है,
तो फिर वो नॉर्मल भी होगा। तो हम आर्बिट्री थ्योरम्स में अगर 80 सब ग्रुप मिल रहा है किसी पर्टिकुलर ऑर्डर का, सिलोज करते समय जैसे करते हैं कई बार, 80 मिला तो डायरेक्ट ही कह देते हैं ये तो नॉर्मल होगा ही फिर। तो आप समझ रहे होंगे ये काफी यूजफुल रिजल्ट होगा। स्टेटमेंट समझ में आया आप सबके? यस सर। हाँ। तो मेरे पास कोई अगर ग्रुप है और उसका, ये काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, मैं फिर कह रहा हूँ, क्योंकि एक ही सब ग्रुप में तो सीधे सीधे नॉर्मल हो जाता है, लेकिन अगर ज्यादा हो तो फिर उलझता मामला, उनको फिर बाद में सुलझाएंगे। तो अभी इस थ्योरम को कर लेते हैं भाई पहले तो। अब तो मेरे पास थ्योरम है, इफ H is the only subgroup of finite order n, फाइनाइट ऑर्डर मान लो m, मान लो ऑर्डर m इन द ग्रुप G, then H is normal subgroup of G. तो जो दिया हुआ है वो देखिएगा, H सबग्रुप है इतना दिया है, और दूसरी बात यह है कि H का जो ऑर्डर है वो m दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है। ठीक है, तो H में जो एलिमेंट हैं उनको लिख लेते हैं, कुछ मान लेते हैं, m एलिमेंट मान रहे हैं हम लोग H में। तो सपोज H में सपोज ये एलिमेंट है H1 H2 H3 एंड HM तक मान लेते हैं, ये है एलिमेंट हमारे पास। अच्छा, अब मैं ऐसा करता हूं, m ऑर्डर का एक दूसरा सब ग्रुप दिखाने की कोशिश करता हूं। कैसे दिखाता हूं, देखिए, लेट कोई G में कोई एलिमेंट मान लेते हैं G। अच्छा, नाउ GH कैपिटल H, G इनवर्स कैसा होगा, H के हर एलिमेंट को लेफ्ट साइड से G H1 G इनवर्स G HM G इनवर्स होगा। ठीक है, अगर ये जो एलिमेंट्स हैं G H G इनवर्स के सब डिस्टिंक्ट होंगे, अगर डिस्टिंक्ट होंगे तो ये संख्या में उतने ही होंगे जितने H में एलिमेंट थे। यस सर। जी एच जी इनवर्स में टोटल एलिमेंट्स की संख्या उतनी ही होगी जितनी H में एलिमेंट्स थे, और ये तभी हो सकता है जब इसके सारे एलिमेंट डिस्टिंक्ट हों। ऑल एलिमेंट्स ऑफ जी एच जी इनवर्स आर डिस्टिंक्ट। फॉर इफ का मतलब अदरवाइज, अगर आपने कहा नहीं साहब, ये हो सकता है कोई दो एलिमेंट जी एच आई जी इनवर्स और जी एच जे जी इनवर्स बराबर आ गए तो ठीक है, तो यहां से एच आई और एच जे बराबर आ जाएंगे बाय लेफ्ट ट्रांसलेशन, लेफ्ट एंड राइट ट्रांसलेशन लॉज। इन जी, भाई अल्टीमेटली सभी एलिमेंट कैपिटल जी जे एलिमेंट ही है ना, तो कैपिटल जी में तो ग्रुप है तो लेफ्ट और राइट कैंसिलेशन लॉ लग जाएंगे। अगर आप कह रहे हैं कि जी एच जी इनवर्स में सारे एलिमेंट डिस्टिंक्ट हैं, किसी को डाउट है तो दो को बराबर करके देख लो, कर लिया तो ये आ जाएगा कि जो एच में ऊपर एलिमेंट एम लिखे थे फिर वहां भी बराबरी होने लग जाएगी। और जब बच्चों किसी सेट में एलिमेंट बराबर हो जाएंगे तो संख्या कम नहीं हो जाएगी उसकी, क्योंकि सेट में एक एलिमेंट एक ही बार आता है।
हेलो, क्या ये बात समझ में आ रही है? Yes, Yes, sir. sir. ज्यादा उलझा रहा हूँ ऐसा लगेगा तो बोलिएगा कि सर हमें क्लियर नहीं हुआ क्या कहना चाह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ एच में जितने एलिमेंट थे वो एम एलिमेंट है, तो एम सब डिस्टिंक्ट एलिमेंट होंगे ना। अगर मैं Yes, किसी sir. सेट में 100 एलिमेंट हैं तो कह रहा हूं तो क्या कोई दो एलिमेंट बराबर हो सकते हैं क्या? No, sir. No, sir. अगर दो बराबर होंगे तो 100 थोड़ी होंगे, 99 होंगे ना फिर टोटल एलिमेंट तो। क्योंकि सेट में तो एलिमेंट एक ही बार काउंट होता है बच्चों, ये बात समझ में आई? Yes, sir. तो इसका मतलब जो कैपिटल एच मैंने सेट लिया है उसके सारे एलिमेंट डिस्टिंक्ट हैं। तो फिर मैं ये कह रहा हूं कि जी एच जी इनवर्स के भी सारे एलिमेंट डिस्टिंक्ट होंगे। आपने कहा कैसे? मैंने कहा ठीक है बराबरी कर लो। अगर बराबरी करते हो तो फिर एच के भी डिस्टिंक्ट आ जाएंगे, एच के भी दो एलिमेंट बराबर आ जाएंगे, जो कि संभव नहीं है। विच इज नॉट पॉसिबल डायरेक्टली लिख दूं ना, सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. नॉट पॉसिबल। सो जी एच जी इनवर्स जो सेट है उसमें टोटल एलिमेंट सब डिस्टिंक्ट है तो एम ही है। ठीक है, अब क्या करते हैं बच्चों, अगर मैं थोड़ा सोचिएगा, मैं आइडिया दे रहा हूं प्रूफ का। अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि जी एच जी इनवर्स जो है वो ग्रुप का, इसका जी का सब ग्रुप है, अगर मैं ये प्रूफ कर दूं, ठीक है मैंने कर दिया मान लो ये सब ग्रुप प्रूफ, तो इसका ऑर्डर कितना है? M. एम है। और स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है? एम ऑर्डर का एक ही है, एच लिखा हुआ नहीं, पढ़ो ये ऊपर। Yes, sir. तो फिर मुझे ये कहना पड़ेगा कि भाई एम ऑर्डर का तो एच ही है, तो इसका मतलब जी H एच और जी G. इनवर्स ही एच है, कहना पड़ेगा। Yes, sir. No, sir. फॉर एवरी जी बिलोंग्स टू जी, क्या यही नॉर्मल की डेफिनेशन है? Yes, sir. Yes, sir. तो मैंने क्या किया ध्यान से समझिए, एच एक ही सब ग्रुप है, एम ऑर्डर का लिखा हुआ था, मैंने क्या किया एक दूसरा सब ग्रुप भी बना दिया जो डेफिनेशन के लिए मुझे चाहिए था। तो अब इस पूरे प्रूफ में क्या करना रह गया है बच्चों बाकी? ये G इनवर्स को उसका सब ग्रुप दिखाना। हाँ, इसको सब ग्रुप दिखा दें, बस हो गया। बाकी लोग भी कन्विंस है ना? Yes, sir. चलो ठीक हो गया। तो मैं इसको क्लेम के तौर पर लिख रहा हूं, क्लेम जी एच जी इनवर्स इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। अब मैं ये चाहता हूं अच्छा, तो सब ग्रुप के लिए क्या करना चाहिए बच्चों? सोचिए, अगर मैं कोई दो एलिमेंट लूं, ध्यान से देखिए, बहुत दिनों बाद सब ग्रुप प्रूव कर रहे हैं, किसी बच्चे को हो सकता है दिक्कत हो। अगर मैं इसमें एक्स और वाई दो एलिमेंट ले लूं तो फिर मुझे क्या प्रूव करना पड़ेगा? एक्स वाई इनवर्स भी, ठीक है, यही तो दिखाना होगा। Yes, sir. अच्छा एक मिनट, तो दो एलिमेंट मान लेते हैं इसमें एक्स और वाई, ठीक है, देखिए अब कर्सर भी हो गया इसका, इस बोर्ड के साथ एक ही दिक्कत है ऐसे। एक्स टू मान लेता हूं मैं, ए एच वन ए इनवर्स मान लेते हैं, और वाई को मान लेते हैं ए एच टू ए इनवर्स या जी इनवर्स, तो जी इनवर्स मान लेते हैं।
जी H1 जी इनवर्स और Y को जी H2 जी इनवर्स मान लेते हैं, ठीक है, ये हमने मान लिया। तो Y इनवर्स क्या होगा पहले ये देख लेते हैं। तो Y इनवर्स से आ जाएगा, हाँ बच्चों, Y इनवर्स का मतलब हो गया जी H2 जी इनवर्स का इनवर्स। तो रिवर्सल लॉ लगेगा, ये जी इनवर्स का इनवर्स सबसे पहला बन जाएगा, तो जी बन जाएगा वो H2 इनवर्स और जी इनवर्स। तो आप मानेंगे कि ये भी जी एच जी इनवर्स का ही एलिमेंट होगा फिर, यस सर। क्योंकि एच इनवर्स भी तो उसी का हुआ। यस सर। अच्छा, तो फिर अब क्या करना हुआ, ये तो बहुत ही छोटा सवाल हो गया। एक्स वाई इनवर्स, देन एक्स ऑपरेशन वाई इनवर्स। एट्स वाई इनवर्स, तो एट्स आपके पास है जी H1 जी इनवर्स और वाई इनवर्स है जी H2 इनवर्स जी इनवर्स। तो आप एसोसिएटिविटी से जी H1 जी इनवर्स और जी बीच में है H2 इनवर्स जी इनवर्स, तो ये जी H1 H2 इनवर्स और जी इनवर्स। तो आप लोग मानेंगे कि हाँ ये जी कैपिटल है, जी इनवर्स का ही एलिमेंट होगा। यस सर। यस यस सर। तो हो गया फिर। सो जी एच जी इनवर्स इज अ सब ग्रुप ऑफ जी, और साथ में हमने ये भी प्रूफ किया है कि जी एच जी इनवर्स का जो ऑर्डर है वो भी एम ही है। लेकिन स्टेटमेंट जो थ्योरम का है उसके अगर उसको फॉलो करें, बट H is the only subgroup of G of order m। आप तो ये कह रहे थे स्टेटमेंट में, तो फिर ये जो नया है जी एच जी इनवर्स, ये एच ही होगा, भले ही आपने नाम बदल दिया है, जहाँ जी जी का एलिमेंट कोई ले लो। तो और जो ही ऐसा होता है तो एस क्या हो जाएगा, नॉर्मल सब ग्रुप। नॉर्मल सब ग्रुप। तो हमने एक नई चीज सीखी और अच्छी चीज सीखी बच्चों की, कभी भी अगर किसी ग्रुप का एक ही सब ग्रुप मिले किसी पर्टिकुलर ऑर्डर का, तो ये गारंटेड है कि वो नॉर्मल ही होगा। फिर ये बहुत यूजफुल चीज सीख ली हमने। इन्हीं छोटी छोटी चीजों से मिलकर थ्योरी डेवलप होती है बच्चों। तो आप इसे बहुत हल्के में मत लीजिएगा कि ये बहुत फालतू रिजल्ट है, ऐसा मत सोच लेना। अच्छा, एक थोड़ा अलग तरह का सवाल है, जो सब ग्रुप के मामले में तो बड़ा सही लगता है, नॉर्मल सब ग्रुप में थोड़ा रिजल्ट गलत हो जाता है। तो ये थ्योरम तो नहीं कहूंगा, क्वेश्चन ही है, लेकिन काफी महत्वपूर्ण लगता है मुझे। माना, अभी मैं इसमें स्टेटमेंट में लिखूंगा, पहले ऐसे समझिएगा। सपोज E इज अ सबसेट ऑफ F इज अ सबसेट ऑफ G। सपोज ऐसा है, जो E जो है F में नॉर्मल है और F G में नॉर्मल है, लेकिन E G में नॉर्मल नहीं होगा। ऐसा एग्जाम्पल देना है बच्चों, ध्यान से सुनिए। मैंने सब ग्रुप में एक रिजल्ट ऐसा शायद कराया होगा, नहीं कराया है तो इसे करिएगा जरूर कि E अगर सब ग्रुप है F का और F अगर सब ग्रुप है G का, तो E विल बी सब ग्रुप ऑफ G। अगर ऐसा हो रहा है कि E F का सब ग्रुप है और F G का, तो E G का भी सब ग्रुप होगा। ऐसा किया है नहीं किया है अब मुझे तो याद नहीं आ रहा है, इसे आसानी से प्रूव किया जा सकता है। यस सर। अच्छा, लेकिन अब मैं क्या कहने जा रहा हूं, E अगर F का नॉर्मल सब ग्रुप है और F G का नॉर्मल सब ग्रुप है, तो E
जीटा नॉर्मल सब ग्रुप नहीं भी हो सकता, नहीं होगा भी नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन नहीं भी हो सकता है। तो एक एग्जांपल देना चाह रहा हूं मैं इसका। ये जो ट्रांजिटिव जैसी प्रॉपर्टी है ना, सब ग्रुप में तो हो रहा है कि सब ग्रुप में ऐसा होगा, लेकिन नॉर्मल सब ग्रुप में ऐसा नहीं होगा। तो मैंने पहले रिकॉल भी करा दिया आपको, इस बहाने आप याद रखिएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं किसी ऑब्जेक्टिव सेंस में ऐसा स्टेटमेंट दिया जा सकता है। मैं एग्जाम्पल करा रहा हूं आपको। मैं क्या कराने जा रहा हूं बच्चों, सभी लोग क्लियर हैं, कन्विंस हैं? यस सर। हाँ। तो जो पहला वाला है वो मैंने कराया होगा, नहीं कराया अगर गलती से मुझसे छूट गया तो मैं गलती मानता हूं। आप लोग ट्राई करिएगा, आपसे नहीं होगा फिर मैं बता दूंगा, कोई बात नहीं, एक बार देखिएगा। और लेकिन नीचे वाला देना पड़ेगा। तो गिव एन एग्जाम्पल ऑफ थ्री ग्रुप्स E is a subset of F is a subset of G, where E is normal in F is normal in G, but E is not normal in G. प्रूफ नहीं है तो सॉल्यूशन है। तो एक एग्जाम्पल देना है ऐसा जहां पर ऐसा नहीं होता। तो अगर आपने काउंटर एग्जाम्पल दे दिया तो हो गया। तो अब परमुटेशन ग्रुप्स का रोल देखिएगा, मैं उसकी मदद से ही कर भी रहा हूं इसको, परमुटेशन ग्रुप की मदद से। तो मैं जी की जगह पर S4 को ले लेता हूं यहां पर। Let us take three subgroups of S4 एज काउंटर एग्जाम्पल। मैंने कहा भी था कि S4 बहुत ज्यादा देते हैं, तो पहले E से शुरू है, E सबसे छोटा लेना है। तो E में एक तो आइडेंटिटी परमुटेशन ले लेते हैं और एक 1 2 3 4 दो साइकिल का कॉम्बिनेशन है बस। तो टोटल एलिमेंट कितने हैं E में? दो है। 1 2 इंटू 3 4 एक साथ है, एक आइडेंटिटी हो गया। ये E ले लिया मैंने। अब इससे बड़ा मुझे F लेना है और इसका सुपरसेट लेना है, तो ये दोनों तो होंगे ही उसमें। तो आई 1 2 3 4 तो लेना ही है, इसके अलावा कुछ और लेके इसे बनाना है। तो कुछ दूसरा ले लेते हैं, 1 3 ले लेते हैं, तो इधर 2 4 आ जाएगा। और 1 4 इधर ले लेते हैं, तो 2 3 इधर आ जाएगा। ये हमारे पास F है। ये भी सब ग्रुप है, अपने आप में ग्रुप है मतलब। ठीक है। परमुटेशन ग्रुप में मुझे लगता है आपने अभी मेहनत थोड़ा कम की है, थोड़ा और करिएगा। अब हम एक और ले लेते हैं, इन दोनों से भी बड़ा, F से भी बड़ा, मतलब उसको G मान लेते हैं। तो G में वो सब तो लेने ही हैं जो F में थे। तो मतलब I 1 2 3 4 1 2 3 4, अच्छा 1 2 3 4 तो ले लिए। 1 3 2 4 1 3 2 4 ठीक हो गया। 1 4 2 3 ये भी ले लिया हमने। पूरी साइकिल ले लेते हैं, 1 2 3 4 1 4 3 2 1 2 3 4 5 6। S4 का ऑर्डर क्या होगा बच्चों? 24। तो सब ग्रुप का ऑर्डर 24 को डिवाइड भी करना है, ऐसा देखना है। हाँ। यस सर। हम्म।
ठीक है, उसमें 2 एलिमेंट ले लिए, उसमें 4 ले लिए, और इसमें 6 ले लिए। तो अब ये देखिए, ऑब्वियसली E is a subset of F and F is a subset of G, हो गया। अच्छा, और सब ग्रुप भी है, उसमें कोई डाउट नहीं है, और सब ग्रुप के साथ ये भी है कि अगर आप इंडेक्स लें, जैसे आप इंडेक्स ले लें जी एफ में, तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ एफ, जी का ऑर्डर में फर्स्ट 2 एलिमेंट और उठा लेते हैं। इसमें 4 ले लेते थे, इसमें 8 लेने चाहिए थे ना फिर, तो ये तो डिवाइड ही नहीं करेगा। ऐसा करते हैं 1 3 अकेले और 2 4 अकेले साइकिल, बाकी फिर से हो गया होगा, ये भी ले लीजिए जी में, 2 एलिमेंट और ले लेते हैं। 1 3 भी तो हो सकता है ना एलिमेंट, 2 2 सर्किट भी तो आते हैं 2 लेंथ की साइकिल। तो अब जी का ऑर्डर कितना हो गया? 8। तो जी का ऑर्डर 8, एफ का ऑर्डर 4, तो 2 आ गया, तो इंडेक्स 2 हो गया। तो एफ इज नॉर्मल इन जी लिख दूं फिर? यस सर। अच्छा, अब उसी हिसाब से ले रहे हैं हम कि इंडेक्स 2 हो जाए, झंझट खत्म हो जाए सीधे ही। अच्छा, अब अगर मैं इंडेक्स ऑफ एफ में ई का इंडेक्स लूं, तो ये एफ का ऑर्डर और ई का ऑर्डर 4/2 मतलब 2, तो यहाँ पर भी ये श्योर हो गया कि ई इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ एफ। इतना तो होना ही था, होने देना है हमने। अब असली खेल यहाँ से शुरू होता है कि आप साबित करिए कि ई जी में नॉर्मल नहीं है, ये दिखाना था देखिए, बट ई इज नॉट नॉर्मल इन जी। तो अब इस बात को लिख देते हैं नाउ इट, भाई आपको क्या दिखाना होता है, ये देखिए ना, जी एन जी इनवर्स देखना होता है, और जी जो है जी का एलिमेंट होता है, एंड सब ग्रुप का एलिमेंट तो बीच में आता है। तो मैं जी कोई जी का एलिमेंट उठाता हूँ, और अगर वो इस फॉर्मेट में एन में नहीं आ पाया तो हो गया, फिर नहीं बन पाएगा नॉर्मल। तो मैंने जी ले लिया, आसान ले लिया, 1 2 3 4 साइकिल है। तो जी इनवर्स कितना हो जाएगा बच्चों? 1 2 3 4 का इनवर्स कितना? ऐसे लिखा जाएगा क्या? सर अच्छा, और ये जो एलिमेंट लिया आपने, ये दोनों ही चीजें एलिमेंट लिया। अब एन ले लेते हैं, एन जो आप एलिमेंट ले रहे हैं वो ई का लेंगे, ई में आइडेंटिटी के अलावा 80 एलिमेंट है, 1 2 3 4, 2 साइकिल एक साथ बिलोंग्स टू ई, ठीक हो गया। तो जी एन जी इनवर्स अगर ई में आ जाता है, हर कोई भी जी उठा के, तभी तो 1 नॉर्मल ना। तो अब देखते हैं फिर, 1 2 3 4 जी है, एन है 1 2 3 4 अलग, और ये है 4 3 2 1। काफी दिनों से आपने परमुटेशन को मल्टीप्लाई नहीं किया है, आप लोग करके बता सकते हैं क्या आएगा? पहले 1 के बारे में सोचिए, सबसे राइट से शुरू कीजिए। 1 कहाँ पे जा रहा है? 4 पे। 4 पे, तो 4 अगले में 3 पे। 3 पे, 3 अगले में फिर से है, 4 पे। हाँ, और फिर वहां 3 4 पे, तो 1 फाइनली कहाँ गया? 4 पे। 4 पे,
1 4 पे चले गया, बस यहाँ से शुरू कर लो। तो 4 कहाँ जाएगा, 4 से शुरू करो। 4 कहाँ गया पहले में, 3 पे, 4 3 पे गया, फिर 3 4 पे गया, फिर 4 फिर से हो गया, फिर 4 सर 1 पे, 1 पे चले गया। लो जी, ये तो क्लोज हो गया फिर साइकिल, 1 4 4 1। चलो आगे बढ़ो, 1 के बाद क्या ले ले, 2 से चलो, कोई दिक्कत नहीं होती है, साइकिल है कहीं से। 2 सबसे राइट वाले में 2 कहाँ गया बच्चों, 1 पे, अगले में 1 फिर से है, फिर अगले में 1 2 पे, 3 पे, अगले में 2 3 पे, तो 2 3 पे फाइनली। तो अब 3 2 पे, बताओ भाई, बाकी लोग भी बताओ यार। 3 2 पे गया, 2 फिर से हो गया, 2 1 पे गया, सर 3 2 और पे 1 गया। 2 पे गया, 2 पे फाइनली 2 पे हो गया। टोटल 1 2 3 4 एलिमेंट थे, इतने ही आए। तो ये 8 साइकिल हो गया, 1 4, 8 साइकिल हो गया, 2 3। तो जी एंड जी इनवर्स ये आया। क्या ई को बिलोंग करता है, No, sir. ई में आइडेंटिटी के अलावा एच ही था, उसको आपने एन बोल रखा है, तो फिर आपने क्या साबित कर दिया, सो इज नॉट नॉर्मल सब ग्रुप, नॉट नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। बस हो गया। तो चलो, कई दिनों बाद आपका प्रोडक्ट का परमुटेशन प्रोडक्ट भी आपको रिकॉल करने की जरूरत पड़ी। तो ये काउंटर एग्जाम्पल जो है असली बहुत सारे दे देते हैं, परमुटेशन ग्रुप का ये फायदा है। तो अगर हमारे पास सब ग्रुप होते तो ट्रांजिटिविटी हो रही थी, नॉर्मल सब ग्रुप लिए तो नहीं हुआ। अच्छा, जब सभी। आप ये हाँ सर जब आप ये सब ग्रुप कंस्ट्रक्ट कर रहे थे ना, तो हाँ, सर आपने इन्वर्स कैसे सोचे इसके? किसके इनवर्स, एफ और जी के, एफ और जी में जो एलिमेंट्स थे ना, इनके इन्वर्स। ये जो एग्जाम्पल है, यस सर। नहीं एलिमेंट्स कैसे सोचे कह रहे हैं, ये नहीं, एलिमेंट के इन्वर्स। एलिमेंट का जी का इनवर्स लिया, जी 1 2 3 4 है सबसे नीचे जो लिखा है, यस सर। जी इनवर्स। तो आपने ना इनको सब ग्रुप बोला सर, एफ और जी को, ई एफ जी को। तो हम्म। सर जब आपने ये एग्जाम्पल कंस्ट्रक्ट किया ना, तो हम्म। सर आपने इनके इन्वर्स कैसे सोचे? अच्छा, नहीं नहीं, ये कोई वैसा नहीं है, मतलब देखिए ये तो बुक्स का पार्ट है ना, बुक्स में आपको कई सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे, कई जगह पढ़ेंगे तो कि कई काउंटर एग्जाम्पल मिलेंगे। मैंने एक किताब से उठा के बोला है, मैंने कोई खुद कंस्ट्रक्ट नहीं किया है कुछ भी। मैंने तो जो ये बताया कि ऐसा होता है, ये प्रॉपर्टी ज्यादा महत्वपूर्ण है, एग्जाम्पल नहीं है कपिल। यस सर। हाँ, तो जैसे आप कंटिन्यूटी के लिए कोई एग्जांपल, आप ट्रेंडिटी कंटिन्यूअस फंक्शन में नॉट बी डिफरेंशिएबल। अब एग्जांपल तो कई सारे हैं, अब बात यह है कि दिमाग में जो आता है उस समय वो उठा लो यार कोई। अब एनालिसिस की प्रैक्टिस तो ज्यादा कर ली है, तो हमें लगता है कि हम तो ये भी उठा लेते हैं, वो भी। एल्जेब्रा की प्रैक्टिस अभी नहीं के बराबर है बच्चों की। और इस पोर्शन में तो आते आते मैंने देखा अधिकतर लोग हाथ खड़े कर देते हैं, जबकि अब आपने इतने टूल इकट्ठा कर लिए हैं कि आपके लिए यात्रा आसान होनी चाहिए थी। लेकिन अधिकतर बच्चे यहां तक आते थे छोड़ चुके होते हैं ग्रुप थ्योरी की स्टडी। कार्तिक, यही स्थिति होती है नहीं नॉर्मली। यस सर। हाँ, अब नहीं तो तुमने इतनी सारी चीजें सीख ली, तो भाई अब उनका उपयोग करो, अब तो रास्ता और आसान होना चाहिए। तो मैंने किताब से ही उठाया है, ये जो उदाहरण है आर कुमार का एग्जाम्पल है। तो
कपिल क्लियर हुआ या नहीं? यस सर। हाँ, तो 2-3 किताबें थी मेरे पास, कॉलेज से भी लाया था मैं, लेकिन अब वो उतना पढ़ने का टाइम ही नहीं हो रहा है, गैलियन ही हम ढंग से कर लें कई बार वो, तो नहीं तो और हो सकता है कोई सरल एग्जाम्पल मिल जाता। अभी यही दिखा तो मैंने यही करा दिया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, फिर थोड़ा कुछ और करें। अच्छा, एक बात बताइए, फिर मैं एक साइड में पहले बात करना चाहूंगा कि ऐसे रफ वर्क, बच्चों, अगर एच और के सब ग्रुप हैं जी के, तो एच के का सब ग्रुप होना हमेशा जरूरी है, या कोई कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद होना हो सकता है? एबिलियन होना चाहिए। अबिलियन में हो सकता है बिल्कुल। ये एच टे इक्वल टू एच टे इनवर्स इक्वल टू एच टे टाइप का हम करते हैं ना, यस ये सर। एच टे के एच, तो मतलब हमेशा डायरेक्टली आप नहीं कह सकते ना कि एच और के सब ग्रुप है तो एच टे भी सब ग्रुप होगा, ऐसा नहीं कह सकते ना। यस सर, ऐसा नहीं कह सकते। हाँ, लेकिन ये नॉर्मल सब ग्रुप में कह सकते हैं फिर आप इस पर, मतलब अगर एच और के नॉर्मल सब ग्रुप है तो एच टे भी नॉर्मल होगा, डायरेक्टली कहा जा सकता है। ये एक सब ग्रुप से बार बार मैं कंपैरिजन कर रहा हूं ताकि आप लोग सीख पाए। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, इफ एच एंड के आर नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, जी, then HT is a normal subgroup of J, जो कि आप सब ग्रुप में डायरेक्टली नहीं कह पाते, नॉर्मल सब ग्रुप में कह सकते हैं डायरेक्टली। तो एच टे का मतलब क्या हुआ, किस तरह के एलिमेंट होंगे? एच टे टाइप के, सच दैट एच बिलोंग्स टू एच और के बिलोंग्स टू के। ठीक, ये हमारे पास है। और एच नॉर्मल सब ग्रुप है, वहां से शुरू करते हैं। सिंस एच इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, तो हर लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट के बराबर होगा, तो जी एच और एच जी बराबर होंगे या नहीं? यस सर। ठीक हो गया। अच्छा, हर जी के लिए है, तो इन पर्टिकुलर कैपिटल जी के अंदर ही के भी आएगा, तो उस समय भी के एच इक्वल टू एच टे होगा या नहीं? यस सर। यहाँ पर के स्मॉल है, क्योंकि के भी अल्टीमेटली जीटे तो अंदर ही होगा ना, स्मॉल के। यस सर। बाकी हाँ, तो इन पर्टिकुलर कह रहा हूं मैं, जब आपने फॉर एवरी जी लिख दिया तो फिर ग्रुप के हर एलिमेंट के लिए ऐसा होना चाहिए, तो वो पर्टिकुलर के लिए भी होना चाहिए। तो क्या मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूँ कि, बल्कि आप इस क्या ऐसे लिख सकते हैं कि स्मॉल के एच टू एच टे फॉर एवरी के बिलोंग्स टू के विच इज अ सबसेट ऑफ जी, तब भी सही होगा फिर ये? यस सर। वो सारे यस ग्रुप सर। के एलिमेंट जो के अंदर है उनके लिए भी सही होगा। और अगर ऐसा हो रहा है तो आप कह सकते हैं एच टे इक्वल टू के एच हो रहा है यहाँ पर। इसका मतलब कैपिटल के एच इक्वल टू कैपिटल एच टे हुआ या नहीं हुआ? यस सर। के का कोई भी एलिमेंट उठाइए, वो एच के साथ दोनों तरफ से क्रोसेट बराबर बना रहा है, तो दोनों को ये एच और के का कॉम्बिनेशन से जो बनेंगे दोनों सेट बराबर होंगे। और जो एच टी और के एच बराबर होते हैं तो आप कह सकते हैं एच टी इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। यस सर।
बोलेंगे ना सर आप? हेलो, हाँ क्या कहा? सर आप नॉर्मल बोलेंगे ना? नहीं, अभी तो सब ग्रुप बोलेंगे। क्लेम। अब आपको ये प्रूफ करना है कि एस टी इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, ये प्रूफ करना है। अभी सब ग्रुप तो हो गया ना एस टी। यस सर। ठीक, तो 8 एलिमेंट इसमें उठाते हैं, इसमें लेट जी बिलोंग्स टू जी एंड ए बिलोंग्स टू एस टी। तो इसका मतलब हुआ कि मैं इस टाइप का सोच रहा हूँ, जी ए जी इनवर्स, ऐसा एलिमेंट सोच रहा हूँ बच्चों अब मैं। चलो ठीक है, ए अगर एच टी में है तो ए कुछ इस टाइप का होगा, एच टी जहाँ एच एक्स्ट्रा होगा, छोड़ो उसको। और सम तो जी ए जी इनवर्स, तो जी तो ठीक है, एच टी जी इनवर्स, ये जी एच जी इनवर्स और जी के जी इनवर्स लिख दूं। Yes, sir. तो एच और के दोनों नॉर्मल हैं, तो ये एक्स्ट्रा एलिमेंट हुआ, ये टेट्रा एलिमेंट हुआ या नहीं? यस सर। भाई एच नॉर्मल है ना जी में, आप सोचिए एच नॉर्मल है जी में, तो इसका मतलब जी एच जी इनवर्स कोई एलिमेंट होगा तो किसमें होगा? एच में। सच में। ऐसी के भी नॉर्मल है, तो ये किसमें होगा? ये में। तो आपने क्या प्रूफ कर दिया? जी ए जी इनवर्स बिलोंग्स टू, एच के। फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू, नहीं फॉर एवरी जी बिलोंग्स टू। जी। तो इसका क्या मतलब है? एच के नॉर्मल इन जी। सो नॉर्मल है जी, हो गया। तो अगर कभी दो सब ग्रुप आपको मिल जाएं तो उनका जो प्रोडक्ट से नया दोनों नॉर्मल है तो प्रोडक्ट भी नॉर्मल है, जबकि सब ग्रुप में ये नहीं था। तो आप गौर कर रहे हैं कि कई चीजें हैं जो ग्रुप सब ग्रुप में और नॉर्मल सब ग्रुप में अलग अलग हो रही हैं। यहां तक किसी को कोई डाउट है, कुछ कहना है, पूछना है, कोई चीज नहीं समझ में आई तो बोलिए प्लीज। सबको आ गई है? यस सर। तो नॉर्मल सब ग्रुप पे इतना काफी है, बाकी तो स्टडी आप करते रहेंगे। अब मैं इसको इतना ही करना चाहूंगा, और नेक्स्ट क्लास में मैं अब कल कराऊंगा तो उसमें फैक्टर ग्रुप के बारे में बताना चाहूंगा, कोसेंट ग्रुप के बारे में। तो अभी किसी को कुछ कहना है, पूछना है तो बोलिएगा प्लीज।